नमस्कार, मैं मंजू यादव और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। गुजरात के औद्योगिक शहर सूरत से सामने आई एक दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक साधारण से दिखने वाले घर में लगी भीषण आग ने कुछ ही मिनटों में 5 लोगों की जान ले ली। यह हादसा न केवल एक परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति बन गया, बल्कि शहरी इलाकों में बढ़ती लापरवाही और सुरक्षा की कमी को भी उजागर करता है। चलिए आपको पूरे हादसे के बारे में बताते हैं। यह हादसा सूरत के एक घनी आबादी वाले इलाके में स्थित एक घर में हुआ, जहां परिवार के लोग भी रहते थे और साथ ही साड़ियों का कारोबार भी करते थे। घर के अंदर बड़ी मात्रा में साड़ियों का स्टॉक रखा हुआ था। बताया जा रहा है कि यही साड़ियां आग फैलाने का सबसे बड़ा कारण बनी है। मंगलवार देर रात तड़के सुबह के समय घर के निचले हिस्से से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया। शुरुआत में किसी को स्थिति का गंभीरता से अंदाजा नहीं था, लेकिन कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घर में मौजूद ज्वलनशील कपड़े, विशेषकर साड़ियों के ढेर ने आग के लिए ईंधन का काम किया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह बताया जा रहा है। जैसे ही बिजली के तारों ने चिंगारी उठी, उसने आसपास की रखी साड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। कपड़े अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं और जब बड़ी मात्रा में एक साथ रखे हो तो आग बहुत तेजी से फैलती है। घर में पर्याप्त वेंटिलेशन नहीं होने और संकरित संरचना के कारण धुआं तेजी से भर गया। इससे अंदर मौजूद लोगों का दम घुटने लगा और उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाया। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। जब तक पड़ोसी और स्थानीय लोग कुछ समझ पाते, तब तक आग पूरे घर को अपनी चपेट में ले चुकी थी। राहत और बचाव कार्य के दौरान जब दमकल कर्मी अंदर पहुंचे तो वहां का दृश्य बेहद दर्दनाक था। 5 शव बुरी तरह झुलस चुके थे, जिन्हें पहचाना भी नहीं जा रहा था। इस घटना ने पूरे इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया। आग लगने के बाद आसपास के लोगों में तुरंत शोर मचा और बचाव की कोशिश की गई। लोगों ने घर के अंदर जाने की कोशिश भी की, लेकिन आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि वे सफल नहीं हो सके। इसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। संकरी गलियों और भीड़भाड़ के कारण दमकल कर्मियों को घटनास्थल तक पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके उन्होंने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझने में करीब 2 से 3 घंटे का समय लगा। इस दौरान आसपास के घरों को भी खाली कराया गया ताकि आग फैलने से रोका जा सके। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। राज्य सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। साथ ही इस मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं ताकि आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके। इस हादसे ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है, क्या घरों में चल रहे छोटे व्यवसायों के लिए सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है? जिस घर में आग लगी वह बड़ी मात्रा में ज्वलनशील सामग्री रखी गई थी, लेकिन आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। ना तो घर में फायर इक्विपमेंट्स मौजूद था और ना ही कोई आपातकालीन निकास। ऐसे में आग लगने के बाद परिवार के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। अग्नि सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि घरों में व्यापारिक गतिविधियों के दौरान विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, खासकर जब ज्वलनशील वस्तुओं का भंडारण किया जा रहा हो। जब सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग की नियमित जांच करें, ओवरलोडिंग से बचें, फायर सेफ्टी उपकरणों की उपलब्धता, इमरजेंसी एग्जिट की व्यवस्था से सभी उपाय इस तरह की घटनाओं को रोकने में मदद कर सकते हैं। इस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। पड़ोसी और रिश्तेदार मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। हर कोई इस घटना से स्तब्ध है और यही सोच रहा है कि अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाती तो शायद 5 जिंदगियां बचाई जा सकती थी। इससे हमें सीख मिलती है कि सूरत की यह घटना केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा के प्रति लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, खासकर शहरी इलाकों में जहां जगह की कमी और भीड़भाड़ अधिक होती है। वहां आग लगने की घटनाएं ज्यादा खतरनाक होती जाती है। सूरत के इस घर में लगी आग ने एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। यह हादसा उन 5 लोगों की दर्दनाक याद बनकर रह जाएगा जो अपने ही घर में सुरक्षित नहीं रह सके। अब जरूरत है प्रशासन सख्त कदम उठाए और आम लोग भी जागरूक बने। अगर समय रहते सुरक्षक उपाय अपनाए जाए तो इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। यह घटना हमें एक कड़ा सबक देती है। सुरक्षा में की गई छोटी सी लापरवाही भी बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है। अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताते हैं बिहार के एक मंदिर में कैसे भगदड़ मचने से 8 लोगों की जान चली गई। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ।
डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार के नालंदा जिले में स्थित शीतला माता मंदिर में मंगलवार सुबह भगदड़ का हादसा देश भर को झकझोर देने वाली एक बड़ी त्रासदी के रूप में सामने आया है। श्रद्धा और भक्ति के इस पवित्र स्थल पर अचानक मची अफरा तफरी ने कुछ ही मिनटों में खुशियों और आस्था के माहौल को मातम में बदल दिया। इस दर्दनाक घटना में कम से कम 8 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल भी हुए हैं। यह हादसा न केवल प्रशासनिक लापरवाही की ओर इशारा करता है, बल्कि भीड़ प्रबंधन की गंभीर खामियों को भी उजागर करता है। यह घटना नालंदा जिले में एक प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर में घटी, जहां हर मंगलवार विशेष पूजा का आयोजन होता है। चैत मास के चलते इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है, जिसके कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। घटना वाले दिन भी सुबह से ही मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी थी। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी माता के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मंदिर परिसर में प्रवेश और निकास के रास्ते संकरे थे और भीड़ को नियंत्रण करने के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, लोगों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। बताया जाता है कि अचानक किसी कारण से कतार टूट गई और लोग तेजी से आगे बढ़ने लगे। इसी दौरान कुछ लोग संतुलन खोकर गिर पड़े और उनके ऊपर अन्य लोग गिरते चले गए। कुछ ही पलों में यह स्थिति भगदड़ में बदल गई कि मंदिर परिसर में मौजूद लोगों के बीच चीख पुकार मच गई। महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। कई लोग अपने परिजनों से बिछड़ गए, उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर भागते रहे। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार हालात इतने भयावह थे कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें और कहां जाएं। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया गया। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। मृतकों में अधिकतर महिलाएं शामिल है, जो पूजा के लिए मंदिर आई थी। इस घटना ने कई परिवार को उजाड़ दिया है। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और इलाके में शोक का माहौल है। गांव और आसपास के क्षेत्रों में मातम पसरा हुआ है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसे के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण अत्यधिक भीड़ और उसका सही तरीके से प्रबंधन न होना माना जा रहा है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि किसी अफवाह या अचानक बढ़ती भीड़ के दबाव के कारण भगदड़ मची। कुछ स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि मंदिर परिसर में किसी प्रकार के वितरण या घोषणा के चलते भीड़ अचानक एक दिशा में बढ़ गई, जिससे स्थिति बिगड़ गई। इस घटना से प्रशासन और मंदिर प्रबंधन की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतने बड़े आयोजन के बावजूद ना तो पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था और ना ही भीड़ को नियंत्रण करने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। आपातकालीन निकास की कोई भी स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण लोग फंस गए और बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाया। घटना के बाद बिहार सरकार ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे की घोषणा की है और घायलों को मुफ्त इलाज का आश्वासन दिया है। साथ ही मामले की जांच के आदेश भी दिए गए हैं कि प्रशासन ने कहा है कि जो भी इस हादसे के जिम्मेदार पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि यदि पहले ही उचित व्यवस्था की गई होती तो यह हादसा टाला जा सकता था। लोगों ने प्रशासन और मंदिर प्रबंधन दोनों को जिम्मेदार ठहराया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं भीड़ के मनोविज्ञान को समझने में असफलता का परिणाम होती है। भीड़ में घबराहट बहुत तेजी से फैलती है और एक छोटी सी अफवाह भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। ऐसे में जरूरी है कि बड़े धार्मिक आयोजनों में प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती की जाए और समय रहते स्थिति को संभाल सके। इसके अलावा तकनीक का उपयोग भी भीड़ प्रबंधन में किया जा सकता है। सीसीटीवी कैमरे, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और डिजिटल काउंटर के जरिए भीड़ को नियंत्रण किया जा सकता है। प्रवेश और निकास के अलग अलग रास्ते बनाए जाने चाहिए और भीड़ को चरणबद्ध तरीके से अंदर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस हादसे ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि धार्मिक आस्था के साथ साथ सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। हर साल देश के विभिन्न हिस्सों में इस तरह की घटनाएं होती, लेकिन उनसे सबक नहीं लिया जाता। घटना के बाद मंदिर परिसर में सन्नाटा पसरा हुआ है। जहाँ पहले भक्ति और आस्था का माहौल था, वही अब हर तरफ दुख और शोक का वातावरण है। दुख और शोक का वातावरण है। मृतकों के परिवार के लिए एक ऐसा घाव है जो शायद कभी नहीं भर पाएगा। अंत में नालंदा के शीतला माता मंदिर में हुआ यह हादसा एक बड़ी चेतावनी है। यह हमें याद दिलाता है कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में भी ऐसी त्रासदियां होती रहेंगी। जरूरत है कि प्रशासन, मंदिर प्रबंधक और आम लोग मिलकर इस दिशा में गंभीर प्रयास करें ताकि किसी और को इस तरह की दर्दनाक मौत का सामना न करना पड़े। यह घटना उन 8 महिलाओं की याद में हमेशा जिंदा रहेगी जो श्रद्धा के साथ मंदिर आई
आई थी लेकिन घर वापस नहीं लौट सकी। यह हादसा केवल एक खबर नहीं है बल्कि एक सबक है। यह एक ऐसा सबक है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।